और संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का बड़ा विशेष स्थान रहा है। भारतीय समाज की समरसता, सौहार्द, प्रेम और ममता की जो गाथा पूरे विश्व में गाई जाती है, उसका आधार कहीं न कहीं भारत की वर्ण व्यवस्था रही है। भारतीय वर्ण व्यवस्था न केवल समाज को सुसभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए थी, बल्कि राष्ट्र को सुसमृद्ध और बेरोजगारी, भूखमरी जैसे दंशों से बचाने के लिए भी थी। जब से भारत में वर्ण व्यवस्था का समापन हुआ, धीरे धीरे बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगे। वर्ण व्यवस्था का अर्थ भारत में कभी भी जाति या समाज से नहीं लिया गया। वर्ण का अर्थ सदैव यहां श्रेणी रहा है। जिस प्रकार से मानव में रक्त की 4 श्रेणियां होती है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, वैसे ही वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। जब शूद्र नाम मस्तिष्क में उभरता है तो एक अनसुनी, अनकही या यूं कहें कि बिना साक्ष्य की बहुत सी कहानियां हमारे मस्तिष्क में उठने लगती हैं, जिनका भारतीय संस्कृति साहित्य में कहीं कोई स्थान नहीं रहा। भारतीय संस्कृति में मनुस्मृति को संविधान के रूप में देखा गया और इसे संविधान के रूप में माना भी गया। उस काल में यह संविधान के रूप में कार्यरत थी। मनुस्मृति की माने तो प्रत्येक व्यक्ति इस संसार का जो जन्म लेता है वह शूद्र होता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात जन्म से सभी मनुष्य शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज, वेद पाठ से विप्र और ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण बनते हैं। यदि ब्राह्मण वेदाध्ययन, सदाचार और अपने वर्ण के कर्तव्यों का त्याग कर देता है तो वह कर्म से शूद्र बन जाता है। इसी प्रकार शूद्र यदि विद्या, सदाचरण और योग्यता प्राप्त कर ले तो वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जो कि पूर्ण रूप से कर्म पर आधारित थी। इसे कहीं भी धर्म, जाति या अन्य किसी प्रकार से विभाजित नहीं किया गया था। शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की कन्याओं से विवाह करने के अधिकार भी थे। ऐसा भी मनुस्मृति के 10वें अध्याय में वर्णित किया गया है। शूद्र यदि ब्राह्मण की कन्या से विवाह करता है तो उसकी संतान को चंडाल कहा जाता है, तो उसे क्षता कहा जाता है। शूद्र यदि वैश्य की स्त्री से विवाह करता है तो उसे आयोगव कहा जाता है। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि शूद्रों को उच्च वर्णों में विवाह के अधिकार थे। इसका अर्थ ये हुआ कि शूद्र किसी भी प्रकार से अछूत नहीं माने गए। साथ ही चारों वर्णों के जो धर्म थे वे भी समान थे, जिसका दृष्टांत है हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना,
देह को और मन को शुद्ध रखना, इंद्रियों को वश में रखना, ये सभी वर्णों के लिए समान धर्म थे। शूद्रों को बहुत सारी छूट थी, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छूट नहीं थी। खान पान में उनके साथ पाबंदियां थी, उनके साथ वस्तुएं निषिद्ध होती थी। प्याज, लहसुन इत्यादि ब्राह्मण के लिए अभक्ष्य अर्थात खाने योग्य नहीं थे। यदि ब्राह्मण खाता तो वह पतित हो जाता, बाकी शूद्र खाते थे तो वे पतित नहीं होते थे। आता था या उनको उच्छिष्ट भोजन दिया जाता था। तो ऐसा भी कहीं मनुस्मृति में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ऐसा वर्णन जरूर है कि यदि आप शूद्र को झूठा भोजन देते हैं तो आप नरक में जाएंगे, जिसका उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं। श्राद्ध आदि का अन्न खाकर जो ब्राह्मण झूठा अन्न शूद्र को देता है, वह मूर्ख अधशिरा होकर कालसूत्र नामक नरक में जाता है। शूद्रों को यज्ञ का भी अधिकार था, वे मंत्र उच्चारण के अधिकारी नहीं थे। यह बात जगह जगह वर्णित हुई है। इसका कारण यह था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने कर्मों का पालन नहीं करते थे और वृत्ति से वो शूद्र हो जाते थे, तो वे वेदाध्ययन वगैरह नहीं करते थे, और वेदाध्ययन नहीं करने की स्थिति में उनका जो उच्चारण था वह दूषित हो जाता था। इसलिए मंत्रों पर पाबंदी लगाई गई। बाकी यज्ञ की उनको पूरी छूट थी। इसका एक दृष्टांत है। धर्म करना चाहने वाले, धर्म को समझने वाले, सत्पुरुषों के चरित्र का अनुसरण करने वाले शूद्र वेद मंत्र को छोड़कर पंच महायज्ञ करने पर दोषी नहीं माने जाते, वे प्रशंसा के पात्र होते हैं। ये इसलिए था कि वे लौट करके अपनी वर्ण व्यवस्था में पुनः आ जाएं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिस कुल से पतित हुए हैं, जिस वर्ण से पतित हुए हैं, वे उसी वर्ण में स्वयं आए। साथ ही ब्राह्मणों की सेवा के लिए जगह जगह क्षत्रियों की, वैश्यों की सेवा के लिए शूद्रों को प्रोत्साहित किया गया है। तो इसका कारण यह था कि समाज में छुआछूत नहीं थी। यदि छुआछूत होती तो वे तीनों वर्णों की सेवा नहीं कर सकते थे। सेवा में क्या कार्य होते हैं? भोजन करवाना, स्नान करवाना या अन्य घर के कार्य करना। तो इन सब कार्यों के लिए उनको काम में लिया जाता था, ताकि वे पुनः उस समाज में रह करके, उस संस्कृति में रह करके जानना शुरू करें कि वास्तव में मुझे मेरे वर्ण में लौट जाना चाहिए। क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। इसलिए उनको पूरी छूट थी, वो लौट सकते थे। लेकिन जिन्होंने लौटना स्वीकार नहीं किया, वे वहीं रहे। जिनको अच्छा लगा वे लौट गए। आज भी भारत में धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है। लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जो अन्य जातियों के लोग इस्लाम को कबूल करते हैं, वे ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकते? क्षत्रिय क्यों नहीं बन सकते? वैश्य क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन उनके मन में कुंठाएं और जहर इतना ज्यादा मुगल काल में और ब्रिटिश काल में बैठा दिया गया कि वे सनातन संस्कृति और भारतीय व्यवस्था से घृणा करने लगे। जो शूद्र मलमूत्र उठाने का कार्य करते थे, जिनको वर्तमान में हरिजन कहा जाता है, तो यह सब शास्त्र सम्मत नहीं था। मुगल काल में इन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसलिए मुगलों ने इनसे जबरन ये करवाया। और फिर